नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद पूर्वांचल की राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा, किस तरीके की उठापटक होगी, किस तरीके से सारी चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, या मुख्तार अंसारी के निधन का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति में। पूर्वांचल में अगर हम बात करें फिलहाल गाजीपुर की, अगर गाजीपुर जो मुख्तार अंसारी का पैतृक जिला है, वो वहां के रहने वाले थे, उसकी जो सीट है, जो लोकसभा की सीट है, वहां पर फिलहाल उनके भाई अफजाल अंसारी वहां से सांसद हैं और बीएसपी के सांसद हैं। बीएसपी के खाते में गई थी ये सीट पिछली बार। वहां का इतिहास रहा है गाजीपुर का कि जो वहां से जीतता है वो दोबारा से जीत नहीं पाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। तो क्या इस बार भी बदलाव होगा या फिर लोगों की सिंपैथी का फायदा मिलेगा या लोगों की सिंपैथी जाएगी अफजाल अंसारी को? इस बार भी ये सब कुछ तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी रिपीट हो सकती है गाजीपुर की सीट की, अफजाल अंसारी को यहां से भारी मतों से जीत मिले। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है जहां से मरने वाले का बहुत ज्यादा जुड़ाव हो और एक पूरा बैकग्राउंड रहा हो, खासतौर पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो वहां पर लोगों का एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, और साथ साथ अगर उन लोगों की सिंपैथी भी जुड़ जाए उसमें, तो फिर ये चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। और इतिहास में देखा गया है, ये चीज पूर्व में भी देखी गई है कि इसका फर्क पड़ता है। तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, जिस तरीके से एक आम आदमी में, आम जनता में उनकी जो छवि थी, वो अपराधी थे, माफिया थे, डॉन थे, बाहुबली थे, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। उन पर तमाम तरीके के आपराधिक मामले थे, कई मामलों में उनको सजा हो चुकी थी, 20 साल से ज्यादा का समय वो जेल में काट चुके थे। ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनकी एक छवि थी, वो छवि किस तरीके की थी वो आज पता चल गया जब उनका जनाजा निकला और कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए जो भीड़ उमड़ी, जो जन सैलाब उमड़ा, उसने बता दिया कि मुख्तार अंसारी उनके लिए क्या थे। गरीबों के मसीहा, शेरे पूर्वांचल और नौशेरा का शेरा, इस तरीके की तमाम टाइटल्स उनको मिले हुए थे। क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रख दे, लेकिन जो उसका इतिहास होता है, उसका जो मैटरनल स्टेटस हो या पेरेंटल स्टेटस हो, वो सब कुछ मैटर करता है। उनके जो दादा थे, नाना थे, उनकी अच्छी खासी एक कहना चाहिए कि शख्सियत थी और काफी दखल था उनका, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई हो या और तमाम जगह हो। उनके नाना के लिए तो ये तक कहा जाता है कि जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था पाकिस्तान चलने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि मैं भारत माँ का बेटा हूं और मैं मरते दम तक यहीं रहूंगा, और वो यहीं रहे। तो ये सब चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब मुख्तार अंसारी का किस वजह से, किन परिस्थितियों में अपराध की दुनिया में प्रवेश हो गया, वो अलग एक बहस का विषय है। लेकिन इनकी एक जो इमेज है आम लोगों में, वो रॉबिन हुड की तरह है, किसी से उस तरीके से मतलब कम नहीं है। गरीबों के मसीहा के रूप में आज भी याद किए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी। लोगों के अपार जन समूह ने इस बात का सबूत दे दिया। शासन को, प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ी वहां लोगों को रोकने में, लोगों को संभालने में। धारा 144 गाजीपुर के अलावा जितने और आसपास के जिले थे सब में लागू कर दी गई थी। रेड अलर्ट था, पुलिस बल मुस्तैद थे, सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई थी कि बस किसी तरीके से इनका जनाजा जो है वो शांतिपूर्वक निकल जाए और उनको सुपुर्दे खाक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। तो वो सब कुछ हो गया, मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक कर दिए गए। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बनेगा, खासतौर पर गाजीपुर में, पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल में की राजनीति का एक अलग ही दबदबा है। वहां पर जितने भी लोग जीत करके आते हैं, ज्यादातर बाहुबली और इस तरीके के बैकग्राउंड के हैं,
वहां की राजनीति अपने आप में मतलब एक खास जगह कह सकते हैं रखती है। अब चूंकि मुख्तार अंसारी नहीं रहे, अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं, पिछली बार बसपा से सांसद थे, क्या वो इस बार भी कोई रिकॉर्ड बना पाएंगे? क्या लोगों की सिंपैथी उनको मिलेगी? क्या किस तरीके से होगा? क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि वो सीट इतनी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार गाजीपुर से घोषित किया है। अफजाल अंसारी बीएसपी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उनके टिकट पर लड़ेंगे। क्या कुछ होगा इस बार? किस तरीके से समीकरण बदलेंगे? इतिहास खुद को बदलेगा? जो कुछ भी होगा वो तो हम और आप मिलकर के देखेंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा गाजीपुर की सीट पर, और खासतौर पर जो पूर्वांचल के जिले हैं जहां पर मुख्तार अंसारी परिवार का, राजभर परिवार का जो एक वर्चस्व है कह सकते हैं, वो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज से। तो वो वर्चस्व फिर से कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब कुछ जो है भविष्य बताएगा, भविष्य तय करेगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे वो पता चलेगा। लेकिन मुख्तार अंसारी का जाना इस वक्त चुनाव के समय पर, बिल्कुल पीक पे चढ़े हुए चुनाव पर, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ तय करेगा। तो जो कुछ भी होगा आपके साथ उसको शेयर करेंगे। ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा प्लीज। पिछले दिनों से मैं देख रही हूँ कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रोज आप ही लोगों के हिसाब से मैं वीडियो लेकर के आऊं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।